ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने औड़ा ग्रोथ नामक सर्ग का, जो कि मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप में वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की है यह भी बताइए। और हे महामनु, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया, और ब्राह्मण आदि ओड़े के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त जी बोले कि हे कुरु श्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्ष स्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज, यह चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम स्थान है। अतः ब्रह्मा जी ने यह अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सबों की सृष्टि की है। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे कि मनुष्यों को भी तृप्ति होती है। अतः धर्मज्ञ यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने मनोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो जिनमार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी में वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ग व्यवस्था के अनुसार रची हुई जो प्रजा है, उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाती थी वहीं रहती थी। उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतकारक शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं में पवित्र अंतकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के परम ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। उसके बाद प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। हे राजन, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगाली, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, यह 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम यह हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान्य, तिल, 60वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, यह ग्रामीण अन्न है। तथा सावा तिन्नी का चावल, जर तिल अर्थात वन तिल, गवेधु, बेड़ू, यौ और मक्का, यह सब जंगली अन्न है। यह 14 अन्न यज्ञ है, यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ की इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ यह अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है, और इसीलिए यह लोक और परलोक की ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं द्वारा यहाँ का अनुष्ठान करते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान
मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनके धर्म और मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्माधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। त्रामिस अंधे तामिस मिश्र महारौखोर खास पवन काल सूत्र और अभिचमान आदि की जो नरक है, वे वेदों की ही निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान पर बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन में संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की उत्पन्न की। उनके नाम है भृगु, पुलह, प्रातु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में यह 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन संतान ने आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सब को स्वभावत विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी ने महान क्रोध हुआ, उनकी भवें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीपित हो उठा। इसी समय उनके ललाट के मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आदेश देकर कहा कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो। वहां से अंतर्धान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों में पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूप में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौड़ आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपा भूत स्वभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयं भूमनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब देवी शत्रुपा ने स्वयं मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे विप्रवत और उत्तपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकृति से नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकृति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11वां कन्याएं और जो थी ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सतृति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और सुधा
नाम से प्रसिद्ध हुई। हे नृपश्रेष्ठ, इन ख्याति आदि कन्याओं का क्रमशः भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा और मैंने अर्थात पुलस्त तथा पुल्य, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितृ ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने तर्प की, सती ने नियम को, दृष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेघा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड ने और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र विपाव को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र हैं। काम से उनकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष तथा सती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर अपने शरीर को त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है और उससे अमृत नामक पुत्र और निकृति नामक आली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक का नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। यह सब सभी अधर्म स्वरूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है। इनके ना कोई स्त्री है, ना कोई पुत्र। यह सब के सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। हे राजकुमार, भीष्म यह ब्रह्मा जी के रौद्र रूप है और यही संसार के नित्य प्रलय में कारक होते हैं। इतना सुनने के बाद भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने यह कैसे कहा कि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं? पुलस्त जी बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा वृतांत हाल ठीक ठीक कर सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर और स्वर्ग के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, सिर उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम मते देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, हे देवंग, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। देवताओं के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्राचल को अपनी मथानी और बांस को नाग की नेति अर्थात रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसमें अमृत निकालो। इस कार्य से मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। मंथन का समय करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान ने ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्य के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए
अब देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए। उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। मंदरांचल की मथनी और वासुकी की नाक को नेति बनाकर बड़ी बेग से मंथन करने लगे और भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रखकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी की ओर सिर की ओर खड़ा कर दिया है। हे भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषाहीन से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मा देवताओं ने श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी को कलश रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानव ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ कर तब पहले देव पूजित सुरभ अर्थात कामधेनु का आदि भाव हुआ, जो हविष्य अर्थात घी दूध की उत्पत्ति का प्रधान मानी गई है। तत्पश्चात बारुड़ी अर्थात मंदिरा देवी प्रकट हुई, जिससे मद भरे नेत्र धूम थे। वह पग पग पर लखड़ाती चलती थी। अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग कर दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानव, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर करोड़ों अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोज्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणें वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। अब ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उनमें से देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब ब्रह्मा महादेव जी ने स्वेच्छा उस विष को लेकर पी लिया और उसके पीने से उनके कंठ काला पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने अर्थात सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत रूप धारण किए हुए थे। वैधराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। उसके बाद उस समूह से उस श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी न आया, वह दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी जी की प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथों में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर सागर समुद्र से दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिससे कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उन्हें समस्त अंगों का आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई उस लक्ष्मी देवी का आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं
और दानों को मना कर दिया है, वे उन्हें मारने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने तो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी जी से बोले, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। फिर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते ही श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रीतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी ने परितृप्त होने पर देवताओं को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। अब इस कमंडल की सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम से वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी ले। अब यह देखकर देवतागण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता तो अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार तड़पने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की ओर शरण ली और कितनी ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मगन होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छा हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर तृप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा और भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस सृष्टि समस्त हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी का नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे और तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से यह दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए और उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि भगवान शंकर बैकुंठ लोक और कैलाश पर्वत पर अपने अपने धाम में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोगों को रक्षा करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार से लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यदि वे सनातनी देवी हैं तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। उसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती जो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का फिर त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से तक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, यह भी कृपा करके बताइए। पुलस्त जी कहते हैं, हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वार पर यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि यह सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधिया, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलस्त, ऋषु, सामिता, होता, अश्वेता, उदाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ जी उपस्थित हुए। वहाँ सब लोग को देखकर वेदी बनाया, उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अंगिरा, अर्धवजु, बृहस्पति, उदता तथा नारद
जी ब्रह्मा हुए। जब यह कर्म प्रारंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का कर्म जारी रहा। तथा स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहाँ उपस्थित थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभापति हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु जी भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहाँ पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुद्र तथा 14 वे मनु भी वहाँ आए। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगी। वहाँ भक्ष्य भोजी सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई दे रही थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ में समारोह में परिपूर्ण थी। वहाँ एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षण का सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य दिखा। इसके बाद अपने पिता से बिना युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शशि के साथ ऐरावत पर चढ़ गए आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मावतों के रक्षक परम निष्ठ यमराज भी धुओं के साथ सृष्टि गोचर हो रहे। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ में मंडप में सुशोभित हो रहे हैं। यक्षों के साथ कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गण के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सब पत्निकाएं हैं। 8 वसु और दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। उनके सिवा इस वृक्ष वनस्पति गंधर्व अप्सराएं विद्याधर भूतों के समुदाय बेताल यक्ष राक्षस भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी पुलस्त्य सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि भी यहाँ आ पहुँची है। यह हमारी बहनें हैं, यह भांजी हैं और यह बनोई है। यह सब के सब अपनी अपनी स्त्री पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई दे रहे हैं और आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथा स्वागत किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सुना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आप मेरे पति से निमंत्रण नहीं दिया है, नीचे ही आप उन्हें बुलाना भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बतलाइए। पुलस जी कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती ने उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवत भावती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से मैंने आज तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठाक बताता हूँ। वह अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल को और दंड लिए नंगा धड़ंग सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडी की माला और हाथ में खड्गवांग, यही उनके आभूषण है। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य हैं जो तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। वे सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे किस अभीष्ट भेष में बैठ सकते हैं। जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊँगा और फिर
कि लोकी की सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी सत्कार करूँगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे भीष्म प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो यह उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, यह सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं, उनका पूर्णतः वर्ण करने से तो ब्रह्मा जी को भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता अर्थात धारण करने वाले हैं और विधाता अर्थात नियामक हैं और वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवतत्व हैं, यदि वे समर्थ व्याप्त हैं, कल्याण है, स्वरूप है, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योग अस्त हो गई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुहमय यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध से भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सोनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके मन में समस्त देवताओं को देखते देखते उसको सब नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव विनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, हे देव आपको प्रभाव को मैं नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु हैं और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपके संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। हे महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति की और आराधना की, तब भगवान ने कहा, हे प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया। तुम अपने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करो। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग में से गंगा द्वारे में ही जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई, इस प्रकार कहते हुए सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद जी महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, हे देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जी आपको प्राणों से समान प्रिय है। देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका अभिवार हुआ है। वे लोग के आतिथ्य अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण कर लिया है। नारद जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतज्ञ माना और स्वाधीन होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौनावस्था को प्राप्त हुई, तब भगवान शिव जी ने उन्हें पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया। अब मैं और क्या सुनना चाहते हो? जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि यह कथाएँ आपको ज़रूर पसंद आती होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।